सोचिए, क्या हो अगर कोई महिला बिल्कुल दिन और वक्त तय करके अपनी मौत की भविष्यवाणी करे और ठीक वैसा ही हो जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। क्या हो अगर वो मरने के थोड़ी ही देर बाद अचानक उठ बैठे और किसी ऐसी महिला होने का दावा करे जिससे उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग घटना पर बात करेंगे जिसने वैज्ञानिकों को पूरी तरह हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं इटावा के उस रहस्यमयी पुनर्जन्म केस की। ये केस ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना के उन रहस्यों पर ऐसे सवाल खड़े करता है जिन्हें समझना आज भी हमारे लिए एक बड़ी पहेली है। तो चलिए सीधे चलते हैं 1985 के इटावा उत्तर प्रदेश में। ये पूरा केस एक ऐसी बाउंड्री पर खड़ा है जहां एक तरफ तो सुपरनैचुरल डर है और दूसरी तरफ एक ऐसी मेडिकल एनोमली जिसे मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज हम इस पूरे रहस्यमयी घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। आखिर उस दिन सच में हुआ क्या था जब एक मृत शरीर ने अचानक दोबारा सांस ली, पर एक बिल्कुल ही नई पहचान के साथ। इस रहस्य को समझने के लिए पहली सुमित्रा के बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। सुमित्रा का जन्म 1968 में एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका बचपन काफी मुश्किल था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसने अपनी मां को खो दिया और 13 साल की उम्र में उसकी शादी जगदीश सिंह से कर दी गई। क्योंकि उसके पति दिल्ली में काम करते थे, सुमित्रा का ज्यादा समय अकेलेपन में गांव की चारदीवारी के अंदर ही बीता। लेकिन दिसंबर 1984 में उसकी जिंदगी में एक बड़ी खुशी आई जब उसने एक बेटे को जन्म दिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। इसके तुरंत बाद एक ऐसी डरावनी शुरुआत हुई जिसे समझाना लगभग नामुमकिन है। एक दिन गांव के कुएं पर पानी भरते वक्त एक अजीब घटना हुई। सुमित्रा अचानक से एक पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई। उसके हाथ पीछे की तरफ एक ऐसे अननेचुरल एंगल में मुड़ गए जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। उसकी आंखें स्कल के अंदर तक चली गईं और सबसे डरावनी बात, उसके दांत इतनी जोर से आपस में टकराने लगे कि वहां एक भयानक कट 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 की आवाज आने लगी। ये बिल्कुल भी किसी आम मेडिकल दौरे जैसा नहीं था। करीब 5 मिनट बाद वो इस हालत से बाहर आती और उसे इन सबका कुछ भी याद नहीं रहता। ये दौरे उसे बार बार आने लगे और वो दांतों के पिसने की आवाज बिल्कुल 2 हड्डियों के आपस में टकराने जैसी होती थी। और फिर दिन आता है 16 जुलाई 1985 का। सुमित्रा को फिर से वैसा ही दौरा पड़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने एक बहुत ही भारी और अनजानी आवाज में एक चिलिंग भविष्यवाणी की। उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। होश में आने के बाद हमेशा की तरह उसे अपने ही कहे इन शब्दों का कोई अंदाजा नहीं था, पर आप सोच सकते हैं कि उसके परिवार पर क्या बीती होगी। उनकी तो रूह कांप गई। वो पूरी तरह से बेबस थे। उनके पास इस काउंटडाउन को देखने और इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये पूरा टाइमलाइन किसी हॉरर थ्रिलर जैसा लगता है। 3 दिन पहले वो डरा देने वाली भविष्यवाणी होती है। फिर आता है 19 जुलाई, यानी वो तय दिन। सुमित्रा ने पूरा दिन खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन शाम के वक्त एक पड़ोसी से बात करते करते उसने अचानक एक गहरी सांस ली और वहीं जमीन पर गिर गई। उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया था। लोकल डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव वालों ने बिना वक्त गवाए उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी, पर उन्हें नहीं पता था कि इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। और वो टर्निंग पॉइंट इस एग्जैक्ट नंबर से जुड़ा है, 21। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये 21 मिनट का समय है। सुमित्रा ठीक 21 मिनट तक मृत पड़ी रही। कमरे में महिलाएं उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रही थीं, और तभी अचानक उस छोटे से कमरे में वही डरावनी कट 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 की आवाज आई, वही दांतों के पिसने की आवाज। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस मृत शरीर के फेफड़ों ने हवा खींची। वहां मौजूद 19 महिलाएं इतनी बुरी तरह डर गईं कि वो चीखती चिल्लाती हुई उस कमरे से बाहर भाग खड़ी हुई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी लगना बाकी था। जो महिला उस दिन उठी वो सुमित्रा थी ही नहीं। जब उसका रोता हुआ पति भागकर उसे गले लगाने के लिए आया तो उसने उसे बेहद गुस्से और एक अजीब सी नफरत के साथ दूर धकेल दिया। यहाँ तक कि उसने अपने ही छोटे से बच्चे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सब पर चिल्लाकर कहने लगी कि वो उनमें से किसी को नहीं जानती। अब इन दोनों आइडेंटिटीज का अंतर देखिए, जमीन और आसमान का फर्क था। एक तरफ थी हमारी सुमित्रा, एक अनपढ़ सीधी सादी गांव की लड़की, और दूसरी तरफ
वो जो जिस नई पहचान का दावा कर रही थी वो थी शिवा द्विवेदी। शिवा एक हाईली एजुकेटेड ब्राह्मण महिला थी जो इटावा से लगभग 100 किलोमीटर दूर दिबियापुर नाम की जगह से थी। जरा इस बात को प्रोसेस कीजिए। एक अनपढ़ महिला जिसको डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर चुका है, वो उठती है, अच्छी इंग्लिश बोलने लगती है, खाने के लिए साफ ब्राह्मण बर्तनों की मांग करती है और अपने ही परिवार को लोअर कास्ट स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करती है। यहां तक कि उसने अपने 2 बेटों रिंकू और टिंकू से मिलने की जिद पकड़ ली। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली अनएक्सप्लेनेबल था। परिवार को शुरू में लगा कि शायद मौत के नजदीक जाने के ट्रॉमा की वजह से सुमित्रा का दिमाग थोड़ा हिल गया है। महीनों तक यही अजीब सिलसिला चलता रहा। अब हम आगे चलते हैं 3 महीने बाद 19 अक्टूबर 1985 को। उस दिन उनके दरवाजे पर एक सूट पहने हुए उम्रदराज प्रोफेसर ने दस्तक दी। उनके हाथ में एक बड़ा सा फोटो एल्बम था। इनका नाम था राम सिया त्रिपाठी, जो कि काफी वेल ऑफ और रिस्पेक्टेड थे। असल में ये उनका एक आखिरी टेस्ट था। वो खुद देखना चाहते थे कि क्या सच में उनकी बेटी की आत्मा इस गांव की लड़की के अंदर आ गई है। और जैसे ही उस गांव की लड़की ने प्रोफेसर का नाम सुना, उसके चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। वो एब्सोल्युटली उछल पड़ी, उन्हें जोर से गले लगाया और रोते हुए बोली, मुझे पता था आप आएंगे पापा। प्रोफेसर पूरी तरह से शॉक्ड थे। उन्होंने टेस्ट करने के लिए तुरंत अपना फोटो एल्बम खोला और आप यकीन नहीं करेंगे, उस गांव की लड़की ने बिना एक भी गलती किए तस्वीरों में मौजूद हर एक रिश्तेदार का बिल्कुल सही नाम बता दिया। ये कोई तुक्का नहीं हो सकता था। उसने उन लोगों को अपनी इस जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने एक पल में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इस केस का सबसे बड़ा और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट था। उसने एल्बम में एक फोटो की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था और उसने एक ऐसी बात कही जिसने वहां सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, ये मेरी भाभी है, इसने ही मेरे सर पर ईंट मारकर मेरा मर्डर किया था। ये सुनते ही राम सिया त्रिपाठी के हाथ से एल्बम छूट गया और वो वहीं फूट फूट कर रोने लगे। उसने अचानक एक ऐसी ब्रूटल सच्चाई का खुलासा कर दिया था, एक ऐसा जुर्म जिसकी किसी को सजा नहीं मिली थी। इस नए खुलासे के बाद एक बेहद दर्दनाक सच्चाई सामने आई। प्रोफेसर ने रोते हुए बताया कि उनकी असली बेटी शिवा द्विवेदी का खून उसके लालची ससुराल वालों ने 19 मई 1985 को किया था। खून करने के बाद उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक्स पर फेंक दी गई और इससे पहले कि ऑटोप्सी हो पाती, इन लॉज ने जल्दी से बॉडी जला दी और कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर आराम से बच निकले। अब टाइमलाइन देखिए। ठीक 2 महीने बाद 19 जुलाई को जब सुमित्रा की मौत हो रही थी, माना जाता है कि शिवा की भटकती हुई आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और ठीक 5 महीने बाद अक्टूबर में ये पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई। एक ऐसी सच्चाई जिसे ससुराल वाले हमेशा हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बस एक लोकल गांव की अफवाह थी? बिल्कुल नहीं। जब ये खबर बाहर आई तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से साइंटिस्ट की एक पूरी टीम सीधा इंडिया आई। उन्होंने इन दोनों टाउन्स में एक बेहद थरो इन्वेस्टिगेशन की। हर एक इंसान का डिटेल में इंटरव्यू लिया गया और ऑफिशियली ये बात कंफर्म की गई कि सुमित्रा और शिवा के परिवारों के बीच पहले से दूर दूर तक कोई कनेक्शन था ही नहीं। उन्होंने इस पूरी घटना को ग्लोबली एक लैंडमार्क और अनडिनाएबल रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म केस के रूप में डॉक्यूमेंट किया। ये सिर्फ हवा में बातें नहीं थीं, इस केस पर टॉप लेवल की साइंटिफिक रिसर्च हुई थी। तो सवाल ये है कि शिवा के इस नए जीवन का आगे क्या हुआ? क्योंकि वो अपने उन कातिल ससुराल वालों के पास तो वापस जा नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक कॉम्प्रोमाइज किया। शिवा ने सुमित्रा के पति जगदीश को अपने नए पति के रूप में अपनाया और सुमित्रा के उस छोटे से बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह बड़ा किया, ये मानते हुए कि भगवान उसके पिछले जन्म के बच्चों की रक्षा करेंगे। वो एक रेजरेक्टेड यानी पुनर्जीवित लाइफ जीती रही, बिल्कुल शांति से, जब तक कि 13 साल बाद 1998 में उसका निधन नहीं हो गया। तो दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, कानून ने भले ही शिवा को इंसाफ ना दिया हो, लेकिन क्या यूनिवर्स ने उसे अपनी कहानी बताने का एक और जरिया दे दिया? क्या ये सच में एक भटकती हुई आत्मा थी जो अपने कातिलों का पर्दाफाश करने के लिए एक दूसरे शरीर में लौट आई? या फिर ये एक इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसे एक्सप्लेन करने में मॉडर्न साइंस भी लाचार है? ये एक ऐसी घटना है जो रियलिटी को लेकर हमारी सारी समझ को हिलाकर रख देती है। क्या ये सच में विज्ञान की कोई सीमा है, या फिर इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस बारे में सोचिए जरूर एंड कीप क्वेश्चनिंग द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट वी नो।